सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं जवाद कमाल। एक अहम मुलाकात होने जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान। ज़रा ऐसा बता रहे हैं कि पंजाब में पार्टी अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात और दरियाए सिंध पर जो नहरें निकालने का मामला है, इस पर पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आगाह करेंगे। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अरकान के पंजाब से तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो सकेंगे? कामरान खान टेसोरी जो गवर्नर हैं सिंध के, उन्होंने भी इख्तियारात को लेकर शिकायत की है और ये कहा है कि मैं बेइख्तियार गवर्नर हूँ। इत्तेहादियों के जो बढ़ते शिकवे शिकायत हैं, अपोजिशन अलायंस बनाने की तैयारी कर रही है, तो ऐसे मामलात में क्या इस बात की गुमाजी की जा सकती है? ये तमाम तर सूरत हाल इस बात का इशारा कर रहे हैं कि हुकूमत के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलात भी पैदा हो सकती हैं। एक तरफ इत्तेहादी शिकायत कर रहे हैं, दूसरी जानिब अपोजिशन अलायंस बनाने की तैयारी कर रही है। इस तमाम तरह सूरत हाल पर प्रोग्राम में बात करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। मैं ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा कादिर खान मंदुखेल साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़मा कारदार साहिबा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। उज़मा साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। अजहर सिद्दीक साहब ने हमें ज्वाइन किया। अजहर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त प्रोग्राम में देने के लिए। मंदुखेल साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। मामला सुलझाने की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो पंजाब में तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर हो जाएंगे या मामला मज़ीद क्रिकेटर होता नजर आ रहा है? वैसे मेरी ज़ाती राय ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है ना वो काफ़ी तकब्बुर का शिकार हो चुकी है। मुझे नहीं लग रहा है कि पीपल्स पार्टी की जो जेन्युइन मसाइल है, जो जेन्युइन उनकी जो शिकायत है वो दूर कर सके। और वो काबीना तो बढ़ा दिया उन्होंने, परवेज खटक कोई काउंसलर भी नहीं है उसको भी ले लिया है, और चौधरी को भी ले लिया है, मुबारक ज़ैब को भी ले लिया है। तो क्या इन लोगों से वो हुकूमत बचा सकेगी? दूसरी तरफ आपकी सबसे बड़ी इत्तेहादी 70 सीटों के साथ आपके साथ इत्तेहाद में बैठी है, उनको आप नाराज पे नाराज करते जा रहे हो। तो कल बिलावल साहब की मुलाकात है, देखते हैं क्या सूरत हाल है। मैं आपको अगर 1 मिनट है तो मैं जो हमारे गुजारिशात है वो सुना दूं। पंजाब में हमारी इनके साथ तहरीरी मुआहदा हुआ था कि पंजाब के फैसलों में वो पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लेंगे। जहां हमारे MNA MP है वहां उनके जो यानी एंटी पीपल्स पार्टी अफसरान नहीं लगाए जाएंगे, और जो तरक्याती फंड है उनको भी उनके बराबर का हिस्सा जैसा मुस्लिम लीग नून को मिल रहे वो मिलेंगे। अभी उनके ऊपर 1-2 मीटिंग हुई है, मुज़ाकरात चल ही रहे थे कि उन्होंने जो है ना वो आपका ये समझ लो कि बंजर जो न वो है रेगिस्तान जिसको कहते हैं ना, उसको सरसब्ज़ पाकिस्तान बनाने के लिए सरसब्ज़ सिंध को उजाड़ने पे तुले हुए हैं। तो इसके लिए बड़े शदीद गम और गुस्सा है सिंध के में। ये कि 2 सूबों में हमारी हुकूमत है, सिंध और बलूचिस्तान में, जहां समंदर लगता है वहां सी पोर्ट अथॉरिटी बनाए हमसे मशावरत किए बगैर। 21 लाख मकाना जो सैलाब ज़दगा के सिंध में बन रहा है उसके लिए वफाकी हुकूमत कोई तावन नहीं कर रही है। K4 मनसूबा जहां पानी बूंद बूंद को तरस रहे, 25 साल से इल्तिवाक का शिकार है वफाकी हुकूमत, अपने हिस्से का पैसे नहीं दे रहे। K5 मनसूबा जहां मेरे और शहबाज शरीफ साहब का और मुखबर खास मुस्तफ़ा कमाल जो इस वक्त बैठे हुए NA 242 वहां मनसूबा मंजूर हुआ था, कंप्लीट हुआ था खुर्शीद शाह साहब की वजारत में। एंड टाइम पे शहबाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया। कराची जहां पूरा मुल्क की 65% रेवेन्यू कलेक्ट करता है, वफाकी हुकूमत 2% उनको देने के तैयार नहीं है। ग्रीन बस सर्विस नून लीग ने शुरू किया है, PTI ने उसके ऊपर लेबल लगाया, वो आज तक इल्तवा का शिकार है। पूरा सिंध में एक मोटरवे नहीं है, पूरा बलूचिस्तान में एक मोटरवे नहीं है। ये हमारे गुजारिशात है, इसमें कौन से गैर कानूनी को है नहीं है। अब उज़मा कारदार साहिबा से जरूर पूछे। राइट, उज़मा साहिबा से पूछता हूँ। पहले मैं अजहर सिद्दीक साहब की तरफ आता हूँ। अजहर साहब, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तो ख़ास तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात है पंजाब में और कि उन्हें स्पेस नहीं दिया जा रहा, उन्हें स्पेस दिए जाने को लेकर जो मुबस्सिरीन हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्पेस यकीनी तौर पर फिर कम होगा, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जवाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में इन करवा सकेगा। तो क्या कहा जा सकता है कि PTI का पंजाब में जवाल शुरू हो चुका है?
बहुत शुक्रिया। देखिए मेरा ताल्लुक चूंकि शुरू में आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जोड़ दिया। देखिए मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में तो एक प्यार था नजरियाती जमात होने के हवाले से। आज मैं जुल्फकार अली भुट्टो साहब और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की जमहूरियत के लिए खिदमात को एतराफ़ करता हूँ। उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और वो शायद कम लोग हैं ऐसे जो कुर्बानियां दे सके। मुस्लिम लीग नून में दूर दूर तक ऐसा लीडर ही कोई नहीं है कि जिसने कोई ऐसी कुर्बानियां दी हों। दूसरी बात जानता क्या ना, देखिए पीपल्स पार्टी को स्पेस मिलनी चाहिए, यानी हमें कोई एतराज नहीं है इस हवाले से। अब पीपल्स पार्टी का शुरू में बड़ा वोट बैंक चला रहा है, ये तो पीपल्स पार्टी को सोच रहे हैं कि उसका वोट बैंक क्यों टूट गया और उसके लिए हालात क्या आगे। और अभी भी जो रिसेंट जो डिसीजन लिया है पीडीएम वाला, उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ग्राफ को इतना अच्छा बड़ा नहीं है। अगर बड़ा होता तो यहाँ हालात यहाँ पर सीटें ज्यादा लेकर जाते। यानी पॉपुलर डिसीजन नहीं लिया उन्होंने, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादती होगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल साथ देख लेगी कि बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की पामाली नहीं होने देगी किसी के साथ। पीपल्स पार्टी को पंजाब में स्पेस मिलना या पीपल्स पार्टी का जो पंजाब में दोबारा से उरूज पाना, वो इस बात की गुमाजी करेगा कि पीटीआई का सवाल पंजाब में शुरू होगा? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता इसका। यानी कि आप ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो इस वक्त हुकूमत में है अजहर साहब। देखिए मैं एक बात बड़ी बात बताऊं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, देखिए ये तो बात हो रही है इक्तदार में हिस्से की। यानी ये तो चाह रहे हैं कि जो हुकूमत वक्त है उसके इक्तदार, ये पावर शेयरिंग फार्मूले की बात हो रही है। इसका जवाल होना या बढ़ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अपनी जगह पर मौजूद है, 85% वोटर उनके साथ मौजूद है। ये तो हो रही है, हमें वजारतें क्यों नहीं मिल रही, हमें कोई एडवांटेज क्यों नहीं मिल रही। वायदे के अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब में तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। अरकान ने शिकवे शिकायत किए हैं कि हमें मीटिंग्स तक नहीं करने दी जाती हैं, उतना स्पेस नहीं दिया जाता जितना दीगर जमातों को मिलता रहा, खासतौर पर हुकूमत ले रही है। नहीं देखो, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं इस बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं करता कि क्या ऐसा हमने देखा है, कितने लोगों को जेलों में डाला गया, कितने 144 लगाई गई, कितने नजरबंदी के ऑर्डर जारी किए। यानी वो क्या है, वो काम नहीं हुए ना। वो काम नहीं हुए तो भाई वो हुकूमत वक्त में है, छोड़ दें। हुकूमत क्यों रखी हुई है हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनके साथ। तो ये जो सदर जरदारी ने कहा बजट तक इंतजार करें, उसके बाद मेजर्स लेंगे। यकीन नहीं है इनकी किसी बात के ऊपर, पहले बता दें हम आपको। हमें जो कि ये हुकूमत बनी है फेविकोल बॉन्ड। अभी थोड़ी देर पहले आप अजहर सिद्दीक साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादती होगी, अगर वो प्रोटेस्ट करेंगे तो हम उनके साथ होंगे। अब आप कह रहे हैं आपको यकीन नहीं है उनकी बात पे। आप देखें ना, बात तो जमहूरियत की बहाली की हो रही है। जमहूरियत की बहाली में सड़कों में निकलेगी, हम साथ होंगे। लेकिन हम किसी इक्तदार के फार्मूले में, शेयरिंग फार्मूले में हम नहीं समझते इस हवाले से। ये सारे जुड़े हुए हैं फेविकॉल से। फेविकॉल एस्टेब्लिशमेंट ने जोड़ी हुई है। जब तक एस्टेब्लिशमेंट साथ इनके है, ये एक दूसरों को बताने के लिए करते रहेंगे। लेकिन इससे ये रियल जो है ना जमहूरी कदरें है ना, वो नजर नहीं आती इनसे। इसलिए अच्छे की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। जिस वक्त ये बात करेंगे, यानी अभी तक पीपल्स पार्टी ने जो फस्ताइयत का जुल्म हो रहा है, इतने लोगों को पकड़ा गया है, 144 लगा है, नजरबंदी के ऑर्डर जारी हुए, कितने लोगों को जेलों में रखा गया, सारे के सारे सियासी केसेस थे। वहां कितनी का आवाज उठाई है, कितना जो है इतना जुल्म और ज्यादती हो रही है। सहाफियों को हटा दिया गया, कितने जर्नलिस्ट को ऑफर कर दिया गया। क्या हो रहा है ये जुल्म सारा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरी कदरों की रवायत करने वाली पार्टी थी। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी वो पीपल्स पार्टी है जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की लेगेसी थी या जुल्फकार अली भुट्टो साहब की लेगेसी थी। राइट। मधुखेल साहब, बजट तक रुकने का कहा है। अगर तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वैसे तो अजहर सिद्दीक साहब कह रहे हैं सिर्फ पावर शेयरिंग की ही शिकायत है, इसके अलावा और कोई शिकायत नहीं है। तो इक़्तिदार में हिस्से की शिकवे शिकायत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, इससे ज़्यादा बढ़कर कोई शिकवे शिकायत नहीं है। तो अगर तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कोई इस तरह का स्टेप ले सकती है हुकूमत से अलहदगी का? पंजाब में हमारे जो MP है मैंने, वहाँ जो एंटी पीपल्स पार्टी अफसरान लगाई गई या उनका जो तरक्याती फंड है उसको आप जरूर इक़्तिदार कह सकते हो। बाकी 6 नहरें जो है, जो सिंध की बका का मसला है, यहाँ सरसब्ज़ सिंध को जो है ना वो बंजर बनाया जा रहा है। वहाँ 21 लाख मकाना के जो सैलाब में डूब गए। वहाँ जो सी अथॉरिटी है, वहाँ K4 K5 मंसूबे की बात है। शहबाज शरीफ साहब पिकनिक बनाने तो कराची आते हैं, मगर कराची के 1 रुपए देने को तैयार नहीं है।
शहबाज शरीफ साहब हुकूमत ने 27,000 अरब जो है ना वो कर्ज लिए है, और मरियम बीबी जो है ना हवा में ऐसी उड़ा रही है कि 60 सबको के इश्तिहारात अपनी पब्लिसिटी में, आप टीवी चैनल खोल के देख ले, एक मिनट बाद इश्तिहारात आ रही हो। भाई क्या है, यही पैसा आप आवाम पे खर्च करें, हमें कोई इतराज नहीं होगा, आप तरक्याती काम करें, हमें खुशी होगी, मगर ये जाती पब्लिसिटी पे कर्ज के पैसों पे लगाना, तो ये कौन सी शराफत है, ये कौन से इक़्तिदार है, ये कौन सी जमहूरियत है, ये हमारी शिकवे है। राइट, ये आप लोगों की शिकवे शिकायत है, ये दूर होंगे तो उसके बाद मामला को आगे बढ़ाया जा सकता है। अजहर सिद्दीक साहब, आप क्या समझते हैं? मेरा आपसे पहले भी वही सवाल था, आपने उस सवाल का कुछ जवाब को जरा गोल कर दिया। मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ आपसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में ये कहा जा रहा है कि लोगों ने पंजाब से निकलना बंद कर दिया, हुकूमत ये कह रही है, तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए क्या ये गोल्डन चांस होगा वहाँ पर स्पेस बनाना, या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कहा जा सकता है कि वो सवाल शुरू हो चुका है पंजाब में? देखें, वो गालिब दिल के बहलाने को ख्वाब अच्छा है या ख्याल अच्छा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सर दिल को बहलाने से छोड़े, खान साहब के लिए फैसला आया, पंजाब से कोई नहीं निकला, आपकी अपनी खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत शिकवे शिकायत करती है कि पंजाब से कोई नहीं निकला, अब हम दिल को बहला लें या हुकूमत में शामिल जमातें दिल को बहला लें या आप शेरो शायरी कर लें, लेकिन हकीकत इस वक्त यही नजर आ रही है कि पंजाब से लोग नहीं निकल रहे। नजरबंदी के ऑर्डर 10,000 थे 2022 में, 2023 के अंदर तकरीबन कोई 5,500 के करीब थे, 2024 में भी इतने ही थे। वो तो मैंने नजरबंदी की ऑर्डर है, फिर आपने देखा खंद के गोलियां कितने लोगों को लगी हैं सर साहब? पामाली हुई, फसाइयत हुई, उसके बावजूद भी लोग निकल रहे हैं। यानी या तो ये देखे ना, या तो यानी हमने कोई जलसा जुलूस की इजाजत लेनी हो तो हमें कोई जलसे की इजाजत दी है उन्होंने अभी तक? बता दें आप जरा क्या हालात हो रहे हैं। बात बड़ी वाज़ेह है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो जुल्म, जो वादे किए हैं उन्होंने गवर्नमेंट ने पूरे करने चाहिए। मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ इस बात को, यानी मैं। और दूसरी जहां तक बात है पानी वाले मसले में, अपॉर्चमेंट ऑफ वाटर रिकॉर्ड 1991 पे अमल दरामद होना चाहिए। बिल्कुल हम साथ हैं, चाहे पीपल्स पार्टी हो या कोई और जमात हो। हम यानी जो अवामी मसाइल है ना उसमें हम साथ खड़े हैं। लेकिन ये जो थोड़ा सा ड्रामा है ना ये वाला कि जनाब आज नहीं है कल नहीं है, ये अब अवाम को समझ आ गया कि हम नारे सुना करते थे पेड़ फाड़ के निकालेंगे, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, करप्शन वालों को घसीटेंगे, हम उल्टा लटका देंगे। बता दे पिछले 2.5-3 सालों के अंदर करप्शन के कितने केसेस हुए हैं, कितने करप्ट लोगों को पकड़ा है, कितने पुलिस ने पाकिस्तान में कोई भी पुलिस ले लें या फई ले लें, एंटी करप्शन ले लें, नैब ले लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा कौन से लोगों को पकड़ा हो, केसेस बनाए हो, भैया नजर आ रहा है। तो हम पाकिस्तान में चाहते हैं कि जमहूरी इक़्तिदार जो हबीब जालिब के बातें कही हुई हैं, जो फैज अहमद फैज की जो नजरियाती बातें पीपल्स पार्टी के उस दौर की है, मैं भी चाहता हूं कि पीपल्स पार्टी जिस दिन उस नजरियाती दौर पे आ गई तो ये मुल्क आगे जाएगा। लेकिन अब बातें इक़्तिदार की हैं, इक़्तिदार का नशा लग गया हुआ है, सिर्फ सीट चाहिए, ये नहीं चाहिए, वरना आवाम के लिए किया क्या है पिछले ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में भी अजहर सिद्दीक साहब कहा जा रहा है कि इक़्तिदार का नशा लग गया हुआ है, सिर्फ इक़्तिदार चाहिए और कुछ नहीं है, अवामी मसाइल से लेना देना नहीं है। ये बातें तो आपके बारे में भी की जाती है। और देखिए ना, मैं एक बात छोटी सी बात बताऊं, हमने 2 साल कोरोना बर्दाश्त किया, 3.5 सालों में, 77 सालों में हमारा कितना हिस्सा है? हमारा कितना हिस्सा है? हमारा तो मामूली सा 2-3% से अलावा हमारी कंट्रीब्यूशन ही है। लेकिन उसके बावजूद जरा इंडिपेंडेंट सर्वे ले ले, मैं कल टेक्सटाइल वालों के साथ बैठा हुआ था, उन्होंने बताया था कि टेक्सटाइल सिर्फ पाकिस्तान में तबाह हो गई, मुशर्रफ के दौर में बढ़ी या इमरान खान के दौर में, लोकल इंडस्ट्री या मुशर्रफ के दौर में बढ़ी या इमरान खान के दौर में बढ़ी, ये लोग कह रहे हैं, इंडिपेंडेंट सर्वे करा रहे हैं। लेकिन आप ये बताएं, आपने एक्सपोर्ट कितनी बढ़ाई, आपने टैक्स रेवेन्यू जनरेशन कितनी कर ली, करंट डेफिसिट कितना कर लिया, महंगाई कितनी खत्म कर दी, डॉलर नीचे आ गया, पेट्रोल नीचे आ गया, ये आप सामने है। तो ये जो ड्रामा है ना, चेहरे बदल के ये कह के इससे मसाइल हल नहीं होगा। हम चाहते हैं रियल मसाइल, और रियल मसाइल हल करने में जो भी जमात आगे आएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ खड़ी होगी। ठीक है, उज़मा कारदार साहब ज्वाइन किया। उज़मा साहबा बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए प्रोग्राम में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमने मौक़िफ़ लिया है कादिर खान मंदुखेल साहब से भी कि पंजाब में जो शिकवे शिकायत है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कि उन्हें स्पेस क्यों नहीं दिया जा रहा, जो वहाँ पर फैसले किए जाते हैं फैसला साजी में उन्हें शामिल नहीं किया जाता। कल मुलाकात भी होने जा रही है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की और वज़ीर आज़म साहब की। तो आप क्या समझती हैं उज़मा साहबा, जो बात हुई थी, जो मामला तय पाए थे, उन पर अमल दरामद ना होना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तो तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ते चले जा रहे हैं, हुकूमत के लिए आने वाले दिनों में खतरे की घंटी नहीं है, या आप लोग रिलैक्स हैं, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई बड़ा स्टेप ले ले? हाँ जी जी
जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। मेरे ख्याल में कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। हम लोगों की शुरू से एक बड़ी अच्छी अलायंस चली आ रही है। आपको पता है कि हर एक जो सेफ सीट है उसमें हम लोगों ने पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया है। उसमें सदर की सीट है, गवर्नर्स की सीट्स हैं, चेयरमैन सेनेट की सीट है। तो वो ज़रदारी साहब और जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, उनकी बड़ी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। बिलावल साहब जो हैं वो काबिल एहतराम हैं एंड मेरे ख्याल में वो अब सियासत में और उनकी ग्रूमिंग हो रही है। वो कई दफ़ा इम्पेशेंट हो जाते हैं, फिर ऐसी बात कर जाते हैं जो फिर बाद में वो रिट्रैक्ट करनी पड़ती है, लेकिन कोई मसला नहीं है। जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो बड़े एक सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, वो समझते हैं इस बात को, और अभी कल दोबारा उनसे मुलाकात होएगी। उनकी जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो पूरी कोशिश की जाएगी कि वो दूर किए जाएं, क्योंकि दोनों पार्टी समझती हैं कि इस वक्त मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि किसी किस्म की भी सियासी बेचैनी या केओस हो, और इस सिस्टम को आगे चलना चाहिए। और इस बात पे दोनों पार्टीज जो हैं वो मुत्तफिक हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है, और उसका ये मतलब नहीं है कि कोई खतरे की घंटी बज गई है। जो भी इस तरह की जो बातें हैं वो आपस में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मेज़ से बैठ के आप उसको एक अच्छे तरीके से, जमहूरी तरीके से आप उसको हल ना कर सकें। और हाँ, 1 साल से आप देख रहे हैं हमारी बड़ी एक अच्छे तरीके से हमारी आगे अलायंस बढ़ रही है, और इंशाल्लाह 5 साल मुकम्मल करेंगे। जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं वो छोटे मोटे वो आहिस्ता आहिस्ता करके वो हल होते चले जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच। मधु खैल साहब, पंजाब के मामला पर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं ही। ये जो पानी के मामले पर, दरिया सिंध पर जो बंद बनाना, नहरें निकालना है, इस मामले को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिंध की क़यादत है, आपका अपना ताल्लुक भी सिंध से, बहुत ज़्यादा सीरियस नज़र आ रही है। यहाँ पर डेडलॉक ख़त्म हो जाएगा? क्योंकि ख़बरें तो यही हैं कि हुकूमत तो फैसला कर चुकी है, वफाकी हुकूमत, यहाँ से नहरें निकालने के मामले को लेकर। देखिए, बड़ी अफसोस की बात है, मेरी बहन उज़मा साहिबा बिलावल साहब की ग्रूमिंग की बात कर रहे हैं। जब आपके शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाना चाह रहे थे, बिलावल साहब ने बनाया, उस वक्त तो ग्रूमिंग ठीक थी। जब आपको जो ना 70 सीटों के साथ आपको सपोर्ट करके आपकी हुकूमत बना ली, तब तो ग्रूमिंग ठीक थी। फिर जब आप सिंध को बंजर करना चाह रहे हैं और चोलिस्तान के रेगिस्तान को आप सरसब्ज़ पाकिस्तान बना रहे हैं, तो यहाँ भी तो लोग रहते हैं। लेकिन याद रखना, आपको कालाबाग डैम गालबन भूल गए। कालाबाग डैम किसी माइक कलाल ने बनाया जो सिंध से 6 नहरें निकालेंगे? तो ये भूल है इनकी कि ये इनको कोई तापी मिल गई है कि आपको हुकूमत को कुछ नहीं होने वाला है। तो ये अब हमारी ग्रूमिंग पे जो है ना वो सवाल उठा रहे। मेरे ख्याल में ये खुद 60 सपों के इश्तिहारात से बाहर आ जाए तो फिर आपको ग्रूमिंग का भी पता चल जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस का पता चलेगा। ये इनकी सियासत है, ये इनकी ग्रूमिंग है। हम इंशाल्लाह, मैं ये कहूंगा कि हमारे जो मसले मसाइल है वो जेन्युइन है। कल मुलाकात होगी तो इंशाल्लाह आपको फिर पता चल जाएगा कि कल मुलाकात के बाद क्या होगा। पीपल्स पार्टी कोई गुलाम नहीं है। हमने जमहूरियत बचाने के लिए हमने बड़ी कुर्बानी दी, हमारी तारीख है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे सर पे चढ़ जाए, क्योंकि सही कहा बिलावल साहब ने शुरू में कि नून लीग की आदत है, जब ये मजबूरी होते हैं तो पाँव पकड़ते हैं, जब थोड़ी सी कमर सीधी होते हैं तो गर्दन पकड़ते हैं। तो मेरे ख्याल में ये गर्दन पकड़ने वाली जो आदत है ये जल्द हट जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, मुझे ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उसने वफाक से TORs के हवाले से हिदायत मांगी है और वो जल्द अज जल्द वफ्द भेजना चाहता है अफगानिस्तान। इस मामले पर बात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और वो हुकूमत अफगान अबूरी सेटअप के साथ मुआहदे करना चाहती है, बातचीत करना चाहती है और वफ्द को फौरी तौर पर वहाँ पर भेजना चाहती है और वफाकी हुकूमत से उन्होंने TORs की मंजूरी भी मांगी है। तो ये मामला जो है वो कितना सूरत हाल जो है वो सीरियस होती जा रही है, संजीदा होती जा रही है, क्योंकि वफाकी हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नेशनल लेवल के मामलात हैं, इस पर वफाक को ही मामलात को आगे बढ़ाया जा सकता है। अज़हर सिद्दीक़ साहब, कानूनी तौर पर आप
आपका ताल्लुक भी कानून से ये, आप क्या कहते हैं आईन इस बात की इजाज़त देगा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इंडिविजुअली वफाक अगर कोई फैसला करती है उसके अगेंस्ट जाकर किसी दूसरे मुल्क के साथ मुआहदा कर ले या बात कर ले या वफ्द भेज दे? देखिए, बहुत शुक्रिया। जहां तक तो मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से बात है वो तो तारीखी तौर पर आप कर सकते हैं, आपको इजाजत है। फॉरेन अफेयर्स के हवाले से जो मामलात है वहाँ आइन जितनी गुंजाइश देता है उसके मुताबिक होगी। हम तो अपने लॉ, जो मेरे तक इतलात हैं वो लॉ एंड ऑर्डर और बाकी जो हालात वहाँ पर चल रहे हैं, अभी तो शायद किसी को अंदाजा नहीं है कि बॉर्डर के हालात क्या है वहाँ पर, और जो बॉर्डर जो बाढ़ बिछाई थी उसकी क्या पोजीशन है, और मुल्क इस वक्त क्या हालात देख रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी कितनी बढ़ चुकी है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वो कदम उठाना है जो वहाँ के अवाम के लिए आसानी फराहम करे, वहाँ के लिए जो मसाइल हैं वो ख़त्म कर सके। उसके लिए इसीलिए TOR का कहा है, वफाकी हुकूमत को ऑन बोर्ड लेने की बात की है। वफाकी हुकूमत तो इस वक्त सिर्फ एक काम सिद्दीक साहब, खता कलामी की माजरत चाहूँगा, ऐसा कोई भी इक़दाम आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर सूबा कर सकता है, मामलात बात कर सकता है, लेकिन एक तरफ वफाक फितना ख़वारिज के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है और किसी से ये बात ढकी छुपी नहीं है कि फितना ख़वारिज को अफगानिस्तान से कितनी ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है, उसके लिए पाकिस्तान को वहाँ पर जाकर कार्रवाई भी करना पड़ी, सब ने देखा। तो अब आप उन्हीं लोगों से आप बात भी करना चाहते हैं, वफ्द भेजना भी चाहते हैं और जल्दी भी है आप लोगों को? ना 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 ना, मैं पहले बता दूं आपको, फितरतुल खवारिज के साथ कोई भी बात क्यों करेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। फितरतुल खवारिज से बात नहीं करें, लेकिन अफगानिस्तान से उनको सपोर्ट बहुत ज्यादा रही है, उसके पहले भी सामने आए। नहीं, मुझे ये बताया ना, ये फितरतुल खवारिज आज का मसला है, ये कब से है, किसने परवान चढ़ाया, किस तरह कौन लेके आया यहाँ तक तालिबान को सपोर्ट कौन करता रहा है, ये आप छोड़ दें इन बातों को। ये बैठकर जो तय होना है ना फितरतुल खवारिज कौन है, किस तरह है, ये तो वो तो तय हो चुका सर। जो पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयां कर रहे हैं, फितरतुल ख्वारिज उनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, अफगानिस्तान और भारत का तो गठजोड़ मिला है, उससे उनको सपोर्ट मिल रही है। आप अफगानिस्तान से जाके बात करना मौजूदा सिचुएशन में जरूरी है क्या? ना देखें, ये क्रेडिट जाता है इमरान खान की गवर्नमेंट को। इमरान खान के दौर के अंदर ही अफगानिस्तान में से अमेरिका वहां से निकला, इंडिया के जो वहां पर स्टेक्स थे वो सारे खत्म हुए। अफगानिस्तान से तो अमेरिका निकल के चला गया, तो वहां से तो जो मौजूदा हुकूमत इल्जाम लगाती फितना ख्वारिज को आपने खैबर पख्तूनख्वा में आने की इजाजत दे दी। बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता, हम क्यों देंगे, सवाल ही को पैदा नहीं होता। जितने हम लोग इस बारे में क्लियर है ना, कोई ये नहीं है, ये जिसका कसूर है उसे पूछे। बॉर्डर हमारे पास नहीं है, बड़ी वाज़ेह बताना चलूं, बॉर्डर के जो आगे तरसील होनी है, आना जाना है, बॉर्डर हमेशा वफाकी सब्जेक्ट है, वो वफाक जाने, वफाक का काम जाने, हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हम सवाल ही पैदा, यही तो बात हो रही है अजहर साहब के, ये जो खारजी मामलात है ये वफाक का सब्जेक्ट है, इसको सूबा अपने हाथ में लेगा तो बात खराब होगी ना। नहीं, फितनतुल खवारिज की हद तक तो वो जाने उनका काम जाने। हम किसी फितनतुल खवारिज से कोई हम गुफ्त व शरीद नहीं कर रहे, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जहां तक बात है जो हुकूमत अफगानिस्तान है उनका कोई ट्रेड के मसाइल है या कोई बाकी चीजों के मसाइल हैं, जो आइन और कानून में रहते हुए वो सारे काम किए जा सकेंगे जो हम कर सकते हैं। लेकिन ये तो नहीं है ना कि बातचीत नहीं हो सकती अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ, कोई डिस्कशन नहीं हो सकते, कोई डायलॉग नहीं हो सकते। अगर ये खत्म करनी है दहशतगर्दी तो किस तरह होगी? वफाकी हुकूमत तो नाकाम हो चुकी है, ना उनके पास कोई पॉलिसी है, ना उनके पास विजन है। 77 सालों से आज तक हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, हम क्या कर सके हैं? तो हमें ये सोचना है, ये सोचना है कि इसीलिए तो कह रहे हैं कि यहाँ पर इस मुल्क के अंदर वफाकी हुकूमत सिर्फ एक जमात को दीवार के साथ लगाने के अलावा अगर सोचे, बताएं यहाँ अवामी मसाइल हल करने के लिए क्या कुछ किए हैं, कोई एक स्टेप्स ऐसे बता देना कि जिससे पता लगे कि इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए क्या, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए और कोई काम नहीं है। हर वक्त जो ये लूट मार यहाँ ये बता रही है, मैंने आपके सामने सवाल 4 उठाए, मुझे बताएं कि करप्शन के खिलाफ 3.5 सालों के अंदर को बड़े केस बता दें, मां सिवाय इमरान खान के अलावा, और वो भी कोई केस नहीं है। 171 मिलियन पाउंड वो पाकिस्तान आ चुका है, कोई ताल्लुक नहीं है। तोशाखाना में कुछ भी नहीं है, नथिंग, वो सिर्फ एक इमरान खान नजर आता है। बाकी बताएं आप, यानी अभी हॉर्स एंड कैटल शो ले रहे हैं, 3 अरब के करीब मेरी इतलात के मुताबिक है, 12-14 अरब रुपए आपने कजाफी स्टेडियम पे लगा दिया। वो आपने एक सड़क बनाई, वो जो ग्रीन लाइन, वो ठेका कैसे दिया? एक ही दिन में तबाही और बर्बादी होगी। खुदारा इस मुल्क को बचाने के लिए बताएं क्या कुछ कर रहे हैं। तो ये सिर्फ दो मामला को तो मैं आपको जवाब दे सकता हूं उधर साहब। एक तो 12 अरब रुपए सिर्फ कजाफी स्टेडियम पे नहीं लगाया, पाकिस्तान के जो अहम बड़े स्टेडियम है जहां पर इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है उनमें लगाया। दूसरा
जहाँ तक बात सड़कों ग्रीन करने की थी, वो जब रंग पानी में बहा तो उसके बाद में ठेकेदार को बुलाया गया, उसकी सरजंश की गई, वो रंग भी दोबारा करवा दिया गया। खैर बहरहाल बात खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की हो रही थी, वो तालिबान जो मौजूदा अफगान अबूरी सेटअप उनसे बात करना चाह रही। कादिर खान मदुखिल साहब, आपका भी कानून से ताल्लुक़ है, आप क्या समझते हैं, क्या सूबाई सतह पर सूबा आइन इजाज़त देता है सूबे को कि वो जो विफाक के मामलात हैं उनसे आगे बढ़कर किसी दूसरे मुल्क के साथ बात करे, जाकर वहाँ पर वफ़द भेजे? जी बिल्कुल, आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। ना सूबे के पास कोई वजारत खारजा का दफ्तर है, ना कोई मिनिस्ट्री है, ना उनके पास कोई इस तरह है कि वो किसी मुल्क से बात करे। दूसरी बात ये कि अजहर सिद्दीक साहब दो बातें कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की, जैसे अजहर साहब ने कहा, मदुखिल साहब अजहर साहब ने कहा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर भी सूबा बात नहीं कर सकता अगर उसके इख्तियारात हों तो। जी 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 मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे सुन ले। अजहर सिद्दीक साहब कह रहे थे कि बॉर्डर जो है ना वो हमारा मसला नहीं है, वफाक का है। तो जब आपका मसला नहीं है, वफाक का है, तो फिर वफाक को बात करने दो। और फिर अगर एक तरफ आप बॉर्डर को ऑन नहीं कर रहे हो, दूसरे तरफ बॉर्डर पार जो है ना आप मुज़ाकरात करने चाह रहे हो, ये तो फर्क है। चलो बॉर्डर को भी एक तरफ छोड़े, बन्नू जेल जो है ना वो तो आपका सेंट्रल में है, उस पर जो हमला हुआ वो किसकी जिम्मेदारी थी? अभी 2 दिन पहले मौलाना अकानी साहब को जो शहीद किया वो किसकी जिम्मेदारी थी? वो जो गंडापुर साहब का जो शहर है डी खान, वहां जो रात के बाद थाने बंद हो जाते हैं वो किसकी जिम्मेदारी थी? तो ये सारी चीजें तो एक तरफ। लेकिन एक चीज ये बताओ कि अजहर साहब इस चीज को भूल गए कि 18वीं तरमीम के जरिए अमन अमान का चैप्टर सूबों के पास था। मैं ये जरूर कहूंगा कि सूबों के साथ साथ वफाक की भी जिम्मेदारी है, मगर ज्यादा जो जिम्मेदारी है वो सूबे की है कि 18वीं तरमीम के जरिए, क्योंकि उनके पास पुलिस होता है, उनके पास रेंजर्स एफसी होता है, उनके पास फंड होता है, उनके पास थाने होता है, सब सिस्टम होता है, पूरा एक अदालती सिस्टम होता है, हर चीज होता है। लेकिन ये चीज तो समझ से बालातर है कि एक तरफ आप बॉर्डर को ऑन नहीं करो, दूसरा तरफ बॉर्डर पार आप बात करने की कोई। और फिर 11 अक्टूबर को जब आप पुख्तून जरगा हुआ था मंजूर पश्तीन के साथ, जो उनके वज़ीर आला गंडापुर साहब ने मुआहिदा किया था कि 2 महीने के अंदर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हम कानून साजी करेंगे पुख्तूनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके मसाइल के लिए। आज तो 4 महीने हो गए। और फिर जिस आदमी के जमीन पे वो जरगा हुआ था उसको खिलाफ तो आपने दर्जनों मुकदमात बना लिए। तो आप मुझे बता दो कि आप जो मुआहिदा एक आपने पाकिस्तान के अंदर किसी तंजीम से की है उसको आपने ऑनर नहीं किया, उसको आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो बॉर्डर पार आप क्या करेंगे? तो ये सारी मेरे ख्याल में सिर्फ एक अफरा तफरी है और कुछ नहीं है। मैं ये समझ रहा हूँ कि ये वो वफाक का या पाकिस्तानियों का जहन जो है ना दूसरे तरफ ले जाने का और कुछ नहीं है। आप मुझे बताओ, उनकी पूरी एनर्जी आप करम जिला को ले ले, अभी आप गजा का ले ले। आपने कभी सुना है गजा में ट्रैफिक जाते हुए या राशन जाते हुए उस पर फारिग हुए? यहाँ टैंकों तोपों के साए में भी अगर राशन ले जाता है तो उसके ऊपर फायरिंग होती है। आज रमजान का पहला महीना है, वहाँ राशन नहीं है, वहाँ अद्वियात नहीं है, वहाँ खुराक नहीं है, वहाँ फल फ्रूट नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है। ये कहते हैं हम सूबे के मालिक है, तीसरी मर्तबा जो है ना सूबे में हुकूमत कर रहे हैं। वफाक पे चढ़ाई के अलावा इनके पास है कोई मंसूबा? कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। उस्मा साहब, वफाक में आप लोगों की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत चाहती है कि वो अफगानिस्तान की हुकूमत से वहाँ पर जाकर बात करें, वहाँ वफ़द भेजना चाहती है और TORs की मंजूरी भी वफाक से जल्द अज जल्द वो चाहते हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ वफ़द खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो इंडिविजुअली भेजे वफाक मिलकर उनसे कोई बात करे, या फिर ये रस्सा कशी चलती रहेगी तो इससे नुकसान तो पाकिस्तान का ही होगा? देखिए, बात सारी ये है कि ये एक फितना अंगेज और एक शर अंगेज टोला बन गया है। ये मेरे ख्याल में PTI तो अब रही नहीं है। इन्होंने ना तो कभी आइन पढ़ने की कोशिश की है, ना इनको कानून का कुछ इल्म है। इनको ये खुदा के लिए समझा दें कि ये इतनी कॉन्ट्रडिक्टरी बातें करते हैं। जिस तरह मंदोखिल साहब ने कहा, एक तरफ तो कहते हैं कि जी हमारा क्या ताल्लुक है फेंसिंग से, वो बॉर्डर कंट्रोल तो वो तो वफाक के पास है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। आपके अंदर जो आपकी अपनी जो लॉ एंड ऑर्डर है वो आप 18वीं तरमीम के बाद वो आपकी जिम्मेदारी है। आपने देख लिया पारा चिनार में क्या हुआ, आपने देख लिया खुर्रम एजेंसी में क्या हो रहा है कि वहाँ पे लोगों को ना खाना मिल रहा है, ना दवाइयाँ मिल रही हैं, कोई इनकी रेट नहीं है वहाँ पे अपने सूबे में, क्योंकि इनकी सारी तवज्जो सिर्फ वफाक से लड़ाई करने में, उन पे हमलावर होने में है। इनका सारा काबीना जो है वो करप्शन में डूबी हुई है।
कोई इनको पुरसाने हाल नहीं कि केपी में क्या हो रहा है। आपको पता है कि जब इन्होंने सो कॉल्ड मुज़ाकरात किए थे जो तालिबान के साथ जो इनके दौर में, उसके बाद इन्होंने जनाब वो सारे लोगों को वहाँ पे ला के सेटल किया और अपनी पार्टी की मेंबरशिप दे दी। अब वो जनाब साहब रीग्रुप होके तो वो उन्होंने फिर इंतशार फैलाया हुआ है और हर तरफ दहशतगर्दी है, इनके कंट्रोल में नहीं है। बिल्कुल मंदोखेल साहब सही कह रहे हैं कि जो DI खान है इसका अपना हल्का है गंडापुर का, वहाँ शाम को ये बाहर नहीं निकल सकते, वहाँ ये अपने ही जनाब हॉस्टेज है और इनका कोई वहाँ पे वो यानी लाकानूनियत जो है वो इंतहा पे पहुंची हुई है। इनको पता होना चाहिए कि वफाक जो है फॉरेन अफेयर्स जो है या बाकी ममालिक के साथ जो भी हमारे बातचीत है या ताल्लुकात है, सूबों का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। वो वफाक जाने, वफाक का काम जाने, ये अपने जो लावारिस सूबा है पहले उसको ही खुदा उस्मा साहब, अब सारी बातें एक तरफ है, बात हो रही थी अफगानिस्तान में तो वक्त भेजने के हवाले से TORs की मंजूरी मांगी है, विफाक मना क्यों नहीं कर देता कि आप लोगों को इसकी इजाजत नहीं है, आइन आपको इख्तियार नहीं देता? मैंने कई दफा ये देखा है कि फॉरेन ऑफिस से इनको तंबीह की गई है, इनको मना किया गया है, ये बाज नहीं आते हैं। ये मैं वो आपको बता रही हूँ कि स्टेट विद इन अ स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मानते ही नहीं, ये मैं ना मानू वाली कहानी पे चल रहे हैं, सवाए इंतशार फैलाने के और कोई इनका काम नहीं है। इस वक्त अपना सूबा इनसे संभाला नहीं जा रहा। वजीर आजम हाउस से या ऐवानी सदर से इस बात की कब तरदीद आएगी कि आपको इस बात की इजाजत नहीं है, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, ये विफाक के मामला था, विफाक के पास ही रहने दें? उस्मा साहिबा, बिल्कुल बात आप लोग तो कौमी असेंबली में भी इस पर बात नहीं करते, हर दफा इनको बताया गया है। राइट। अजहर सिद्दीक साहब, बिल्कुल साफ अल्फाजों में मंदोखेल साहब ने भी बता दिया, उन्होंने कहा आइन और कानून आप लोगों को इजाज़त नहीं देता। उस्मा साहबा भी कह रही है कि फ़ॉरेन ऑफिस से भी मुतनब्बे किया गया और कई बार बताया गया है, आप लोग फिर भी कह रहे हैं कि नहीं हम बात करेंगे और जल्द अज जल्द बात करना चाहते हैं अफगान हुकूमत से। अच्छा, वो मैं असल में प्रॉब्लम ये है ना कि आइन पाकिस्तान 1973 अंग्रेजी में है, अगर उर्दू में, फारसी में, सिंधी में या किसी और में होता तो समझने में आसानी होती। ये बात आप मंदोखेल साहब के बारे में तो नहीं कर सकते, वो तो आपके अपने पेटी भाई हैं। ये बात नहीं कर रहा, जब आप छोड़ दें इस बात को ना, ये आप छोड़ दें, मैंने किसी को नॉमिनेट करके नहीं किया, लेकिन मैं मेट्रो ऑरेंज का जो प्रोजेक्ट है ना वो पंजाब हुकूमत ने किया है बराह रास्त चाइना के साथ। इस तरह के कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं, किसने कहा है, वो समझने की बात है। इश्यूज कौन से हैं? इश्यूज बड़ा सीधा सा बता रहे हैं। क्या पंजाब के अंदर इस वक्त आप क्राइम रेट निकाल कर देख लें, जुल्म और ज्यादती उठाकर देख लें, दहशतगर्दी बलोचिस्तान में क्या कर, आप सिर्फ सुबह सरहद नजर आ रहा है, पर बलोचिस्तान बता दें क्या हालात हैं, कराची के अंदर हालात बता दें। पंजाब के क्राइम रेट पर बात नहीं हो रही है, बात अफगानिस्तान वक्त भेजने के हवाले से हो रही है। कहना चाह रहा हूँ, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ना, अभी वफाकी हुकूमत नाकाम हो रही है ना। वफाकी हुकूमत अगर ये सारे मामला को इशू कर लीजिए, आप क्या अपने दिस इज द पॉइंट। अजहर साहब, मैं चाहूँ आप मुझे इजाजत दें तो मंदोखेल साहब से थोड़ा सा मैं इस पर राय लेके फिर आऊँ आपकी तरफ वापस। मंदोखेल साहब, अगर वफाकी हुकूमत को एक सूबे को लगे कि वो नाकाम हो रही है तो फिर क्या वो खुद से बात कर सकता है? नहीं, अजहर सिद्दीक साहब आइन की बात कर रहे हैं और मैं इनकी इतला के लिए बता दूं कि आप गूगल में सर्च कर ले, आपको अंग्रेजी के अलावा पंजाबी, पश्तो, सिंधी, सराइकी, बलोची हर जबान में मिलेगी, तो आप आसानी से पढ़ सकते हो। तो अजहर सिद्दीक साहब भी मुझे बता दें, अगर हमने नहीं पढ़ा है तो कौन सा आर्टिकल है जो आप इसको जरा मंदोखेल साहब इसको जरा क्लियर कर दें कि कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत नहीं देता कि वफाक अगर नाकाम भी है तब भी सूबा बात करें। मेरे भाई ये इनको अजहर सिद्दीक साहब, मैं आपके बारे में नहीं बोला, मैं खामोश था ना, आप मुझे बोलने थे, आप मुझे बोलने थे। आप माशाल्लाह बड़े अच्छे वकील है, आप मुझे बोलने थे। आप आर्टिकल बता देना, आप आर्टिकल बता दे, पंजाबी में बता दे, कोई मसला नहीं है। मैं पढ़ा नहीं समझता हूँ, समझ जाऊंगा। पंजाबी में बताओ आर्टिकल कौन सा। आपने फेडरल चले ठीक है। अजहर साहब, मंदोखेल साहब ने सवाल आपकी तरफ थ्रो किया है, वो कह रहे हैं कि आप बताएं किस आर्टिकल के तहत इजाजत है कि आप वफाक को क्रॉस करके डायरेक्ट किसी दूसरे मुल्क से बात करें। देखिए, आईन का आर्टिकल 141, 142, 143 से लेकर 144, और अगर आप फेडरल लिस्ट के अंदर आ जाए, इन सब चीजों को देखिए, बात समझने की है। मैं कब कह रहा हूं कि इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर को बात कर रहा हूं,
अगर वो नहीं समझना चाह रहे तो सादा लफ्जों में बैठकर पढ़ के सुनाते पड़े। कोई आइन ये नहीं कहता है कि कोई सूबा किसी और मुल्क से बात कर सकता है, ये आइन है। पढ़ के सुनाऊं पूरा आपका आर्टिकल, यहाँ पढ़ के सुना दे पंजाबी में। बात हो रही है कि वफाक का इंटरफियर कर सकता है, सूबा का इंटरफियर कर सकता है, ये बात हो रही है। नहीं समझना चाह रहे, एक अलग बात है। आप बैठकर खुदा किस मुल्क से बात कर सकते हैं वो बता देना आर्टिकल। आप आर्टिकल पढ़ के सुना दे कि वो आर्टिकल जो आप बता रहे हैं कि उसमें लिखा हुआ कि सूबा जो है वो वफाक के बगैर किसी मुल्क से बात कर सकते हैं। पढ़ के सुना दे, अवाम आपको सुन रही है। अब बात खत्म कर लूं, बाद में बोल लीजिएगा जो बोलना होगा आपने। देखिए मैं तो हैरान हो रहा हूं। पढ़ के सुना दे ना, आप हवा में बातें तो ना करें ना। आप आईन पाकिस्तान है ना, पढ़ के सुना है ना। मैं पढ़ के सुनाऊं, मैं पढ़ के सुनाऊं क्या लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ आइन में कि सूबे बात का। पढ़ के सुनाओ, कौन सा आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल आपके तहत आर्टिकल बता दो। ये बता दे कहाँ पढ़ के सुनाओ, पढ़ के सुनाओ। जो सूबाई हुकूमत जो है ना वो कर सकती है, पढ़ के सुनाओ। ओ भाई जुरिस्डिक्शन नहीं 141 41 42 पढ़ के सुनाओ ना। कहाँ लिखा हुआ है? मेरे पास पढ़ा हुआ है ना, यहाँ तो नहीं लिखा हुआ है। आप क्या लिखा होगा ना वो पढ़ के सुना दे। आइन और कानून के मुताबिक बात करेंगे। ये सर उठाई इमरान खान की हुकूमत होने के बाद। बिल्कुल ठीक है। कता कलामी की माजरत चाहूँगा बंदूक सदीक साहब। बिल्कुल इस वक्त बात आइन के आर्टिकल 141 की हो रही है। हम भी चाहेंगे कि उसको देखें और अदर सिद्दीक साहब यकीनी तौर पर इस मामले पर कोई ना कोई वजाहत देंगे कि 141, 2 और 3 और 4 क्या इस बात की इजाज़त देता है नहीं देता। अदर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे, खातिर खान बंदूक साहब, उस्मान कारदार साहब, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।